हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। जीएसए का पेपर की आप बोल रहे थे कि जीएसए का पेपर कैसा आया था, तो ये 2023 में पेपर हुआ था। जून 10 2023 को जीएसए का पेपर हुआ था। तो एक बार ये पेपर देख लेते हैं, लेकिन इस बार सिलेबस डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? एक चीज़ सबसे पहले ये देखना कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है पेपर जीएसए का। जीएसए का पेपर इंग्लिश में आएगा। एमटीएस का आता है इंग्लिश हिंदी में। जैसे जीएसए है, एएसओ है, तो जीके से लेके सब कुछ चीज़ें इंग्लिश में आएंगी। सिलेबस में क्या डिफरेंट है वो चीज़ें भी बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। पेपर ये इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, वो सब चीज़ें मैं बताता हूँ आपको एंड तक। तो एक चीज़ तो ये है कि आपको इंग्लिश में तैयारी करनी है। दूसरा, थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। और देखो, मेरे 10+ एग्ज़ाम्स क्लियर हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। और मुझे टीचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से मैं बताता हूँ उसी तरीके से तैयारी कर लेना। यहाँ यूट्यूब पे कोई नहीं मिलेगा आपको नीटर की तैयारी कराता हुआ जिसके खुद के भी पेपर क्लियर हो या जो खुद भी ढंग से करवा सके। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट सब कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले इसमें दे रखे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस। ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस ये, ठीक है। तो ये सारे दे रखे हैं आपको। जैसे देखो, फंक्शन एमएस एक्सेल में इक्वल से साइन से होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। ये फ्री में भी करवा रखे हैं। यूट्यूब पे अगर आप कंप्यूटर कोर्स में जाओगे तो उसमें वीडियो शो करेंगे यूट्यूब पे, वहाँ पे मैंने करवा रखे हैं। बाकी चंडीगढ़ के और भी जो पेपर हुए थे उनकी भी मैंने तैयारी करवा रखी है, उसमें भी रैंक। इवन जो ये जेसे वाला पेपर था, ये वाला पेपर मैंने नहीं दिया था क्योंकि मैं क्लैरिकल वाले मैंने नहीं भरे। लेकिन मेरे एक दोस्त है जो मेरे साथ ही है अभी डिपार्टमेंट में, तो उसकी रैंक 2 थी इसमें। और इसकी जो कट ऑफ गई थी ना भाई, ये पेपर क्योंकि आसान था, 82 समथिंग थे उसके मार्क्स। मतलब उसका दूसरा तीसरा रैंक था आई थिंक, और वही पोस्टें कम होती तो 82 के करीब गई थी इसकी कट ऑफ। हाँ, अब इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट मैं बताता हूँ। देखो, ये पेपर अगर शुरुआत से लेके एंड तक आप देखोगे ना, तो इसमें कहीं हिंदी मेंशन नहीं है। देखो, मैथ के क्वेश्चंस हो गए, ये DID हो गए, जैसे क्लोक के भी दे रखे हैं। मैथ के हो गए, सेलिंग प्राइस, ये प्राइस है ना, LCM हो गया। इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पीएच रेंज पूछ रहा है। एसिड की क्या होती है, 0 से 7 होती है। 7 के पास तो बेस हो जाता है। ठीक है। अब म्यूटिनी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी, कब हुई थी, 10 मई को शुरू हुई थी। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं यार। इवन डेट भी करवा रखी है, 10 मई को शुरू हुई थी मेरठ से, और ग्वालियर में जाके एंड हुई थी 10 जून को अगले साल 1858 में। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो जो मैं आपको डाटा दूंगा उससे बाहर आएगा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छे लेवल का करवा रखा है मैंने सारा। मेनली प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फूड से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो लकड़ी जलती है तो कौन सी होती है, CO होगी ना। अब इस फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ, चलो छोड़ो इसको। सैम मेनकशा, अनिल चौहान, अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस CDS किसको बनाया था सबसे पहले? अभी तो बनाया था आज, मतलब मोदी सरकार में ही बनाया था ना पहला CDS। तो कमेंट में बताना पहला CDS किसको बनाया था। फील्ड मार्शल मेनकशा, ये तो वो मूवी भी आई थी वो वाले थे। ठीक है, अनिल चौहान है, बिपिन रावत है। तो पहला CDS किसको बनाया था कमेंट में बताना। अभी मोदी सरकार में ही बनाया था ये। तो ये देखोगे ना, तो इस तरीके का पेपर था। तो इसमें ईजिली कर सकते थे, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी, मैंने बताया, 82 के करीब स्कोर किया। उसने भी ज्वाइन नहीं किया था, सिलेक्शन उसका फाइनल में हो गया था क्योंकि इसके पास भी ऑलरेडी जॉब थी, तो उसने ज्वाइन किया नहीं था ये। हाँ, अब इसमें डिफरेंट क्या, तो इसमें कहीं हिंदी लैंग्वेज नहीं दिखाई दे रही आपको कि हिंदी के क्वेश्चन हो, नहीं दिखाई दे रही ना। और अब सिलेबस ये देखो, ऑफिशियल साइट पे जाओगे ना, तो ये JSA का ही है अभी जो है जूनियर से, ये दे रखा ना JSA। तो इसमें देखो आप, GK करंट अफेयर वगैरह 20 नंबर का है। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथ वगैरह चाहे परसेंटेज हो, सब कुछ हो, तो 35 क्वेश्चन ये हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कंप्यूटर का भी मैं आपको प्रॉपर तैयारी करके प्रॉपर चीज़ें बताऊंगा मैं। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, तो इंग्लिश भी दे रखी है, हिंदी भी दे रखी है। तो ये 25% है। तो अब हिंदी ऐड ऑन हो गया है। अब 2024 में जितने भी पेपर हुए थे ना, चाहे वो ASO का हो, SSA का हो, तो उनके अंदर भी इवन हिंदी आई थी। 10-10 क्वेश्चन हिंदी के देखने को मिले थे। तो हिंदी भी आने वाली है। हिंदी में समास, संधि वगैरह ये सब करना पड़ेगा। इनके भी नोट्स प्रॉपर मैं दे दूंगा आपको। तो मैंने पहले भी बोला था, मैंने आपको 2 चीज़ें बोली थी इसमें, और भी क्वेश्चन एक बार मैथ के भी देखेंगे। एक बार मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। तो मैंने क्या बोला था, जो भी स्टूडेंट, देखो JSA, स्टेनोग्राफर और MTS ऑलमोस्ट सिलेबस सेम सा ही है। ठीक है, ASO का भी आप समझ सकते हो सेम सा ही है। तो या तो मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर दूं, तो कोर्स में जो इंटरेस्टेड है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो इंटरेस्टेड है कोर्स में, नीटर कोर्स करके, वैसे कल भी काफ़ी बंदे जुड़ गए थे उसमें, नीटर कोर्स करके मैं लिंक दे दूंगा। तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना जो इंटरेस्टेड हैं।
ठीक है। लेकिन कोर्स में तभी शुरू करूँगा वही कम से कम 30-40 बच्चे हों, 40-50 बच्चे हों, तभी शुरू करने का फ़ायदा, नहीं तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं मैं आपको पीडीएफ्स दे दूँगा, वही वही बात है। या मैं सोच रहा हूँ कि एक बुक लॉन्च कर दूँ प्रॉपर, जितने भी मेरे पास नोट्स हैं या जिस तरीके का आ सकता है। और एक स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते टेलीग्राम पे कि सर हमें सिलेबस बताओ। भाई मैंने आपको पहले भी बोला है, ये एसएससी नहीं है, ठीक है। एसएससी को छोड़ के किसी भी एग्जाम में जाओगे सिलेबस, अब तो एसएससी में भी ऐसी ही है, फुकरापंथी है, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछता नहीं है। तो सिलेबस जो अगर लिख भी रखा ना, वो सिलेबस में क्या लिख देगा, वो लिखेगा मैथ। अब मैथ तो कुछ भी आ सकता है, ऐसे डिफाइन सिलेबस नहीं आता कि भाई ये चैप्टर आएगा या ये इससे क्वेश्चन पूछेगा। सिलेबस लुबस कुछ नहीं है, जो प्रीवियस ईयर दे रखे हैं उसके हिसाब से कि नीटर क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से हमने तैयारी करनी है, और उसी हिसाब से मैं आपको डाटा प्रोवाइड करूँगा। सिर्फ एएसओ में आएंगे अकाउंट्स के क्वेश्चन, बाकी इनमें अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। कंप्यूटर अच्छे से कर लेना, 20 मार्क्स आप लोगों से अच्छा करोगे तो कंप्यूटर में वैसे ही ऊपर जाओगे। तो आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है भाई। अब 82 मैंने कट ऑफ बताया कि 82 थे मेरे दोस्त के, तो आप ये देखो कि आपको बहुत अच्छा अटैम्प्ट करना है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत अच्छा रूटीन फॉलो करना है। तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अगर बच्चे 50 के करीब जुड़ते हैं तो मैं कोर्स ले आऊँगा, नहीं तो मैं आपको एक बुक से बना के बुक अवेलेबल करवा दूंगा कि हाँ भाई ये बुक भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी के बुक की अवेलेबल करवा दूँ। मैं उस पर भी काम करूँगा, ताकि जो बच्चे कोर्स नहीं परचेज कर सकते तो वो बुक खरीद लें, सीधी सी बात है। और बेस्ट डाटा दिया जाएगा आपको, बिल्कुल जो मैं करवाता हूँ उससे बाहर नहीं आता है। चाहे अभी स्टेनोग्राफर क्या पेपर हुआ था उसमें पूछ लेना बच्चों से, या चंडीगढ़ में जेवीटी के हुए थे, टीजीटी के हुए थे, या चंडीगढ़ क्लैरिकल में हुए थे। तो कोई भी पेपर होता है, बेस्ट डाटा जो पेपर में पूछा जाता है रेलिवेंट वही दिया जाता है। और इसकी पीडीएफ मैं, जो मेरा स्कोर विद कोर्स है, मैंने चैनल बनाया है स्कोर विद कोर्स से, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें ऐड हो जाना। इसकी जीएसए वाले पेपर की पीडीएफ उसमें डाल दूंगा। इसके बाद एसएससी का पेपर की पीडीएफ डालूंगा अगली बार, और फिर एएसओ की डालूंगा। तो आप ऐसे बने रहें। अभी एक मैथ के क्वेश्चन देख लो कि किस लेवल के पूछे जाते हैं, कि हम कर सकते हैं कि नहीं। फ्रैक्शन पूछा है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन इनमें से कौन सी होगी, तो सीधा सीधा क्या करते हैं, इसको पॉइंटों में कन्वर्ट कर लो, 3/13 को, 2/15 को, 4/17 को। तो पॉइंटों में जो ज़्यादा है वो लार्ज होगी। प्राइस राइस इतना इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ रिडक्शन। रीता एबल टू बाई 1 kg मोर फॉर 120 रिड्यूस रेट ऑफ। अब इसको करने के ना 36 तरीके हैं, कि डिक्रीज हो गया है, फलाना हो गया है। इसको करने के 36 तरीके हैं। एक मैंने तरीका करवा रखा है अपनी परसेंटेज वाली वीडियो में, उस तरीके से कर लोगे ना, सबसे बेस्ट तरीका है वो, उससे बेटर कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं तो देखो, आप आज इस सर का कर रहे हो मैथ का, कल उस सर का कर रहे हो, तभी तो मैं कोर्स का बोल रहा था। ऐसे तो मैं बुक ही बोल रहा था, लेकिन मैथ मुँह तो देखो अच्छे लेवल का पूछता है। जैसे इसमें डिवाइड करना है, 12 मैन ये कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ। जो मैथ का भी दूंगा ना, मैं एक चैप्टर में 25-25 क्वेश्चन दूंगा, और सारे क्वेश्चन डिफरेंट लेवल के मैंने करवा रखे हैं। हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होगा। उससे होगा कि आप कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे, और बार बार आपको ये नहीं है कि कुछ जैसे बुक एसएससी की उठाते हैं 100 क्वेश्चन परसेंटेज के ही लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। 25 क्वेश्चन करो, सारे डिफरेंट टाइप के करो, ताकि आपको कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है, क्वालिटी डाटा पढ़ना है। गलती ही मेरे को भाई गवर्नमेंट जॉब में कम से कम 8 साल हो गए हैं। 8 साल तो हो गए, मेरी अर्ली एज में लग गई थी, 20 साल का था मैं जब मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब लगी थी। तो इतना एक्सपीरियंस है, इतने पेपर दिए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं। वही 25-26 एज हो जाती है, क्या गलती क्या कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन ही नहीं पता। भाई कम पढ़ना होता है लेकिन क्वालिटी पढ़ना होता है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं होती, अच्छे से तैयारी करनी होती है। तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ मैं, जो कोर्स में इंटरेस्टेड है उनका भी, और जो मेरा चैनल है उसमें भी, जिसमें मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँ जेएसए के पेपर की, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन की बात करता है, प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज करता है 6.25% बिकॉज ऑफ रिडक्शन। रीता एबल टू बाई 1 kg मोर फॉर 120 रुपये में वो 1 kg ज़्यादा खरीद पा रही है। तो रिड्यूस्ड रेट पूछ रहा है, राइस का पूछ रहा है कि रिड्यूस रेट कितना होगा। तो देखो इसमें करते क्या है, मान लो 100 रुपये का आता है राइस, चलो छोड़ो, आप उसमें परसेंटेज में देख लेना। वैसे ना यूट्यूब पे भी अब लंबा हो जाएगा, यहाँ पे जगह भी नहीं है। आप ऐसे करना, मेरी परसेंटेज के तो मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने वहाँ पे भी करवा रखे हैं, और मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाता हूँ, ताकि आप कभी भूलो ना। अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, पाइप वाला दे रखा है, फिर क्लॉक वाला दे रखा है क्या, 9 AM क्लॉक गेंस इतना आवर विल ट्रू दे रखा है। डिजिट वाला हो गया, विलेजर, ये फिर रीजनिंग आ गया, ठीक है। इनकम का रेशो दे रखा है, डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, प्रोबेबिलिटी, यंगेस्ट इतना दे रखा है, टाइम यंगेस्ट जो भी है। इसके बाद ये एपी का क्वेश्चन आ गया, एलसीएम
और ये आसान था पेपर, जब उस बंदे ने इतने स्कोर कर लिए तो आपको हाई स्कोर करना है, और नेगेटिव मार्किंग होती है, स्टिल आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं अगर इसमें सिलेक्शन चाहते हो, क्योंकि पोस्टें कम है। और मुझे तो लग रहा है कि यूआर की तो इसमें पोस्ट है भी नहीं। ठीक है, तो अपना डिसाइड कर लेना भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ दोनों का। ठीक है, और तैयारी अपनी शुरू करते हैं। यहाँ करने का तो मैं यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ा दूँ, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं, एक तो देखो मेरे पास टाइम नहीं होता, दूसरा क्योंकि मैं 1 घंटा ही दे सकता हूँ, दूसरा क्या है कि इतना क्राउड ही नहीं है। जैसे चंडीगढ़ वगैरह के पेपर स्पेसिफिक होते हैं भाई, इतने बंदे नहीं होते कि मेरे मिलियंस में व्यू आ रहे हैं या मेरे 10,000 व्यू आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो कितने भरेंगे, 3-4 हज़ार बंदे भर रहे होंगे, तो उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, सीधी सीधी बताऊँ। यहाँ पे हर कोई ये सोचा कि हाँ ये है वो है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ फ्री डाटा मैंने डाल, जैसे कंप्यूटर कोर्स मैंने फ्री डाल रखा है, मैथ की कुछ वीडियोज़ मैंने फ्री डाल रखी हैं, वो देख लो आप। लेकिन अगर आपको रूटीन सेट करना है, डेली आपको एक रूटीन मिले कि हाँ आज ये पढूँ मैं, कल ये पढूँ, और पूरी प्रॉपर क्लासेस रहें, तो फिर उसके लिए कोर्स ही करना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और 1000 से नीचे मैं अपना कोर्स कोई भी लॉन्च नहीं करता भाई, क्योंकि मैं बहुत क्वालिटी, पैसे बेशक चार्ज 1000 तो कम बताया, मेरे बाकी कोर्सेज तो 2000 के रहते हैं। 1000 इसलिए बोला कि ठीक है पोस्टें कम है और जो भी चीज़ें हैं, और इतना मुझे करवाना भी नहीं पड़ेगा, जो मेन मेन है वो करवाना है। ठीक है, और इससे नीचे नहीं होता, लेकिन क्वालिटी डाटा होता है कि बिल्कुल आपको क्वालिटी डाटा दिया जाए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।